ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, यह हमारा ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। हम सिर्फ ब्राह्मण ही नॉलेजफुल है इस संसार में, और कोई नहीं। हम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हैं। तो ये वंडरफुल ज्ञान जो मीठे बाबा से मिला है, हमारे प्यारे टीचर जी से, ज्ञान सूर्य, ज्ञान के सागर टीचर जी से, अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान के पीछे संसार के साइंटिस्टों ने पिछले कई दशकों से मेहनत कर रहे हैं। अनेकों ने, सैकड़ों हजारों साइंटिस्टों ने ये सृष्टि कैसे बनी, कहाँ से शुरुआत हुई। कोई कहता है आत्मा होती है, कोई कहता है नहीं होती है। बहुत सारे रिसर्च करते हैं, ये शरीर कैसे चलता है। कोई कहता है किसी का जन्म होता है, किसी का नहीं होता है। हमारे ये अनेक अनेक धर्म शास्त्र बने हुए हैं, अनेक अनेक बातें हैं, और अनेक अनेक धर्मों में अलग अलग बातें हैं, और सब भ्रांतियों में जी रहे हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। और हमें बाबा ने सहजता से सब कुछ, पूरा इतिहास, भूगोल, साइंस, मैथ, सारा का सारा ज्ञान दे डाला, पूरे कल्प का दे डाला। मात्र 7 दिन के कोर्स में अगर फोकस करें तो सब कुछ दे दिए बाबा ने। पूरा सृष्टि चक्र, हमारे 84 जन्मों की यात्रा, तीनों लोक। साइंस यही तो रिसर्च करता रहता है ना, कहाँ तक है दुनिया, क्या है ऊपर, क्या है नीचे, क्या है, कुछ भी नहीं पता। हमें बाबा ने सब कुछ बता दिया, चित्रों समेत समझा दिया। और हमारा ये प्यारा मीठा ब्राह्मण परिवार, संसार के लोग क्या सोचते हैं, संस्था है, जैसे और संस्था होती है वैसे ही संस्था है। पर ये नहीं पता यहाँ तो माँ बाप हैं और हम बच्चे हैं सभी। एक ही संबंध है सबका। हम सब आत्मा भाई भाई, या शरीर के नाते बहन भाई। प्रजापिता ब्रह्मा सबको बोलते हैं, और वो हमारा माँ हो गई, ब्रह्मा। और पिता शिव पिता हो गए, और बाप दादा के हिसाब से ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हो गए, वो दादा हो गए, हमें वर्षा मिलता है। तो सब कुछ सबके सामने होते हुए भी हर चीज गुप्त है। कितनी वंडरफुल है ये बात। बाबा भी गुप्त है। ये ज्ञान हम सबको देते हैं तो उनको लगता है होगा इनका, ब्रह्मा बाबा ने दिया होगा या कहीं से आया होगा। क्योंकि जिसने ये जान लिया कि ये तो शिव बाबा का ज्ञान दे है, ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, वो तो फिर हमारा ही बन जाता है। तो दो ही चीजें हैं, या तो वो हमारा है, या वो आत्मा भक्त काल की है, द्वापर कलयुग की है, तो वो आती ही नहीं ज्ञान में। तो भक्ति काल की सभी आत्माओं के लिए ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, ये सब कुछ गुप्त है। और इस ब्राह्मण कुल का जो निरालापन है, वो सब हम सब ने अनुभव किया ही किया है। और बाबा ने जब आज ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान की बात करी, तो ये सारा ज्ञान तो हमें मिल ही गया। विज्ञान क्या हो गया? अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना, प्रैक्टिकल है ये। तो ये हो गया विज्ञान। इसके बाद विज्ञान से क्या होता है, जब उस साइंस में उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में किया जाता है, तो उस विज्ञान से अनेक अनेक इन्वेंशंस होती हैं, अनेक अनेक प्रोडक्ट्स बनते हैं। नया नया कुछ ना कुछ इजाद होता है। ये आज जो हम देख रहे हैं, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी, कार, ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट कर करके ही तो बनाए गए ना। और भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसे करने। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा को याद करते हैं, तो नई नई इन्वेंशंस होती हैं, नई नई शक्तियां हमारी डेवलप होती है, गुण हमारे अंदर आते हैं, हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। हम आत्मा जीरो से हीरो बन जाती है। 63 जन्मों के जो विकर्म समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा की शीतलता की जो प्राप्ति है, वो बेहद में फैलती है। जैसे आज बाबा ने वरदान में कहा
कि हमें अपने खुशबू की वाइब्रेशंस बेहद में फैलानी है अमृत वेले। तो उस आत्मा की जो वाइब्रेशंस है पूरे विश्व का परिवर्तन करती है। तो हम 108 बच्चे जो होंगे बाबा के अंत तक जो बनेंगे, इसमें पुरुषार्थ तो 33 करोड़ का ही है, पर मुख्य जो गायन है उनकी बात की जा रही है। तो उनकी वाइब्रेशन से ही तो पूरा विश्व का परिवर्तन होता है ना। तो ये क्या है, ये विज्ञान हो गया। उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करना, उसमें अनुभव क्रिएट करना। बाबा कहते हैं ना कि भाई प्रयोगशाला की गहराई में जाओ, अंतर्मुखी बनो, अपनी आत्मिक स्थिति को जागृत करो, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। तो ये ज्ञान भी हम जानते हैं ब्रह्म, ये विज्ञान भी हम जानते हैं, और अज्ञान तो सारा संसार ही जानता है। पर वो संसार क्या सोचता है कि वो ज्ञान में है, क्योंकि उनके लिए वो अज्ञान नहीं है। ये बात सिर्फ हम बच्चों पे ही लागू होती है। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, क्योंकि हमें पता है कि हम अज्ञान में थे, वो तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। कितना वंडरफुल, निराला, अद्भुत है ये ज्ञान। फिर बाबा ने कहा कि किस सहज पुरुषार्थ से, प्रश्न उत्तर में, दिल सब बातों से हटती जाएगी। तो रूहानी धंधे में लग जाना। तो रूहानी धंधा क्या हो गया, आत्मिक रूह हो गया आत्मा। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, एक तो निराकार बाबा को याद करते हैं, और फिर दूसरों को ये आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होके, कि हर आत्मा भाई तक जो सुख बाबा से हमें मिल रहा है, हर आत्मा भाई को मिले, कोई भी आत्मा भाई वंचित ना रहे, मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करे। इस रूहानी सर्विस में लग जाते हैं, तो और सब बातों से दिल हट जाएगी। तो राजाई लेने का पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। तो राजाई कैसे मिलेगी, क्योंकि आत्मा का अभ्यास करने से विकर्म दग्ध होते हैं, और विकर्म दग्ध होकर अपनी प्रजा भी बनाते हैं। हमें तो अपने भाइयों को मैसेज देना है, पर वो ऑटोमेटिकली प्रजा आपे ही बन जाती है। तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान को धारण किया, इसको प्रैक्टिकल किया, दूसरी आत्माओं को भी ये ज्ञान दिया, स्वयं भी पुरुषार्थ किया, दूसरों को भी पुरुषार्थ किया। तो जब इस रूहानी धंधे में लग जाते हैं, तो इस संसार से अपने आप ही वैराग्य क्रिएट होने लगता है। और हमें, तो बाबा ने इसके साथ साथ कहा कि परिवार में है ना, हमें रहते हुए अपनी जो रचना है ना, तो ये रचना की भी हमें पालना करनी है। तो जो प्रवृत्ति मार्ग में हम पहले से हैं, तो ये मैसेज हम बच्चों के लिए भी है। यानी कई बच्चों को ये होता है कि हम परिवार में रहते हैं, हमें कहाँ राजाई मिलेगी। तो ये बात इस पॉइंट से क्लियर होती है कि ऐसा नहीं है। जब प्रवृत्ति में रह के वे भी, बाबा ने एक और मूल्य में कहा है कि प्रवृत्ति मार्ग से भी राजाई वाले बच्चे आएंगे 108 की माला में। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबन या सेंटरों के बच्चे ही होते हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के, वो बच्चे भी राजाई में 108 में आते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर किया, ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। और जब हम ये जो सर्विस करते हैं, फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि हम सब जानते हैं कि हम कोई साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे हैं, निराकार बाबा ही हमारे समक्ष बैठे हैं।
और हम उन्हीं से ज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि जिसको भी ये निश्चय होता है कि शिव बाबा ही ये ज्ञान दे रहे हैं, वही तो ज्ञान में टिक सकता है। बाबा ने ये पॉइंट भी क्लियर किया कि अगर कोई ये मानेगा कि ये ब्रह्मा दे रहा है ये ज्ञान, ये दादा लेखराज ज्ञान दे रहा है, तो फिर वो फिर ज्ञान में चल ही नहीं सकता, वो तो छोड़ देगा इस ज्ञान को। क्योंकि वो तो एक व्यक्ति का विशेष का ज्ञान समझ रहा है। और जिन जिन ने भी ये समझा कि ये दादा लेखराज ये ब्रह्मा बाबा ये ज्ञान दे रहा है, वो आत्मा ज्ञान में नहीं चल सकती। और बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही तो वो अपने वर्षे का अधिकारी हो गया ना अपने पिता का। तो ऐसे ही हम आत्मा भी जिस समय निश्चय बैठ जाता है एक सेकंड का में कि शिव बाबा ही मेरे पिता हैं, मुझे आत्मा के पिता हैं, तो हम उस स्वर्ग के मालिक के बन गए, अधिकारी बन गए। फिर बाबा ने ये भी क्लियर किया कि हम ही सूर्यवंशी हैं और हम ही चंद्रवंशी बनते हैं। तो आज वर्णों की भी बात कही कि हम सो परमात्मा जो कहा गया है वो रॉन्ग है। हम आत्मा ही देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बनते हैं। ये पॉइंट स्वयं में भी हमें मनन चिंतन करना है। इसका हमें सुदर्शन चक्र वर्णों का भी घुमाना है। और दूसरों को भी जब समझानी देनी होती है भक्ति काल की आत्माओं को, तो उनको क्लियर करना है कि हम सो परमात्मा का जो अर्थ बताया गया है वो रॉन्ग है। आत्माएं अलग है, निराकार परमात्मा की संतान है। और हम सो का अर्थ है कि हम ही आत्मा ब्राह्मण बनते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पे, फिर हम देवता बनते हैं, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। और फिर आत्मा जो ओम शब्द है उसका भी अर्थ बताया कि बहुत सहज और आसान है। ओम शब्द में भक्ति मार्ग में अनेकों अनेक किताबें रच दी गई, कई कई हजार पेजों की किताब है एक ओम शब्द पर। और ओम का सही एक सिंपल सा अर्थ है मैं आत्मा। तो भक्ति में कितना विस्तार है समझने वाली बात है कि एक ओम पर कितनी किताबें लिख दी गई हैं, कितनी मोटी मोटी किताबें हैं। और हम क्या करते हैं, एक शब्द में उसका अर्थ पूरा हो गया। फिर आज सदगुरु जी से हमें वरदान मिला, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। तो अमृत वेले अपने आप को शिव शक्ति यानी शिव बाबा के संग कंबाइंड करके परम धाम से बिंदी रूप में, सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म चोले में, गलोक पर बैठकर भी हम जैसे हमें अच्छा लगता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस, खुशबूदार यानी कलरफुल वाइब्रेशंस, रंग बिरंगी वाइब्रेशंस, वो संकल्प क्रिएट करने हैं कि पूरे विश्व में ये खुशबूदार फैल रही है। जैसे बाबा ने कहा कि संसार में भी आर्टिफिशियल खुशबू फैलाई जाती है, होता है ना, रूम फ्रेशनर है, अगरबत्ती जलाए जा रहे हैं, परफ्यूम छिड़क रहे हैं। तो ऐसे ही हमें दूसरी आत्माओं पर इस कंबाइंड स्वरूप से प्रेम की, आनंद की खुशबू, सुख शांति की फैलानी है। तो अलग अलग कलर है ना, हम सब जानते हैं, सुख का पीला कलर, शांति का स्काई ब्लू कलर, प्रेम का हरा कलर, आनंद का बैंगनी कलर। तो इस तरीके से अमृत वेले में रोज सभी आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी कहते हैं इसको, छिड़काव करते हैं एक गुलाबाशी, पानी में खुशबू मिला के। तो ऐसे ही हमें भी रोज ये वाइब्रेशंस को फैलाना है। फिर स्लोगन में है कि सुखदाता द्वारा जो सुख का भंडार प्राप्त होता है यही उनके प्यार की निशानी है, प्यारे मीठे बाबा की। और जितनी शक्तियां बाबा ने कहा कि शक्तियों की है उतनी ही पांडवों की भी है। तो हम सब, हमें पता है कि हम सब आत्मा है। ये तो देह मिली हुई है पुरुषोत्तम संगम युग पे, किसी को पुरुष की और किसी को स्त्री की। तो भक्ति में कंबाइंड स्वरूप दिखाया गया है, यानी कि चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग है और चाहे शक्ति और पांडव का कंबाइंड स्वरूप है, जो कि विष्णु रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो बिना स्त्री और पुरुष के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो इसका उदाहरण सबसे पहला ही परिवार की पहली इकाई लक्ष्मी नारायण, स्त्री पुरुष। तो हमें
चूंकि इस वक्त हमें मेल का चोला मिला हुआ है, तो जो शक्तियां दीदियों की, दादियों की, बहनों की हैं, वही हम पांडवों की भी हैं। तो हम सदा एक दो के सहयोगी बनकर इस यज्ञ में सेवा करनी है। तो वो सदा आगे रहेंगी मातृत्व शक्ति, और हम सदा उनके सहयोगी बने। हमारा परम सौभाग्य जो हम माताओं के, देवियों के, दीदियों के, इनके सहयोगी बने। सभी हम आत्माएं हैं, जो शक्तियां उनकी हैं वही शक्तियां हमारी हैं, क्योंकि आत्मा ही शक्ति ले रही है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित हो, बेहद में बेहद शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने वाली दिव्य आत्मा बन गए, और बेहद की प्रत्येक आत्मा को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान से भरपूर कर दिया है। ओम शांति।